पता नहीं सब अब एक दूसरे पे क्यों उंगली आज के डेट में उठा रहे हैं, ए तुम इलिटरेट हो, तुम अनपढ़ हो। अरे भैया, कोई अनपढ़ नहीं है इस दुनिया में। जिसके पास ये सिक्स सेंस ऑर्गन्स है, जब वो समझ सकता है सही और गलत है, तो भैया अनपढ़ के सवाल ही नहीं होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अनपढ़ ना रहना है तो पढ़ाई कर, अनपढ़ ना रहना है तो पढ़ाई कर, जंग लगे अपने दिल की सफाई कर। बहुत सारे लोग मिलेंगे मजलूमों को सताते हुए यहाँ, खौफ से बाहर आने के लिए अब लड़ाई कर। कॉन्सेप्ट ये समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अनपढ़ जो लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं, तो अनपढ़ का मतलब हो गया, जो मैं समझ रहा हूँ कि जो लोगों का ये समझना है कि अगर दुनिया के एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो अनपढ़। अरे भैया, बचपन से हम लोग जान रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है कि जो माँ बाप होते हैं, ख़ासकर माँ, वो पहली अध्यापिका होती है बच्चों की, वो पहली स्कूल होती है बच्चों की, वो पहली आदर्श होती है बच्चों की। कौन? एक माँ। तो ससुर सारे लोगों की माँ है, बिना माँ का कोई होता है क्या? हैं? बायोलॉजी का टीचर है, रिप्रोडक्शन में देख लो, बिना माँ का कोई होता है क्या? तो भैया सबके पास माँ है, और जब माँ प्राइमरी स्कूल है बच्चों के लिए, जब माँ पहली आदर्श है बच्चों के लिए, जब माँ पहला स्कूल है बच्चों के लिए, तो भैया कोई अशिक्षित कैसे हो सकता है? भैया कोई अनपढ़ कैसे हो सकता है? भैया कोई इलिटरेट कैसे हो सकता है? तो यहीं पे ये एकदम लॉजिक गलत है कि कोई अनपढ़ है। आज के डेट में कोई अनपढ़ नहीं। हाँ, हम अनपढ़ और जाहिल उसको तब कह सकते हैं जब मेरे पास सेंस ऑर्गन्स है, पड़ोस में मेरे कोई भूखा है और मुझे पता है कि वो भूखा है, और हम ससुर एकदम दबाए हुए हैं गटागट, और उसको एक रोटी या कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तब उस हालत में, तब उस सिचुएशन में हम अनपढ़ हैं, हम जाहिल हैं। ठीक है? समाज में जो लोग हैं, समाज में युवा हैं, युवा को नौकरी चाहिए, समाज में लोग हैं, लोगों को शांति चाहिए। एक समाज सारे लोगों से मिलकर बना है, चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो छोटे ज़ात का हो, चाहे वो बड़े ज़ात का हो, चाहे वो छोटा जानवर हो, चाहे वो बड़ा प्लांट हो। ईच एंड एवरीथिंग, जिसमें बायोलॉजी में कहा जाता है कि इस यूनिवर्स का जो किंगडम है, किंगडम, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सारा मिलकर एक समाज बना है, इस इकोसिस्टम में बना है। और इकोसिस्टम में हमारी, आपकी और ईच एंड एवरी पर्सन की ये जिम्मेदारी है कि हमसे किसी को कोई नुकसान ना हो, और उनसे हमको कोई नुकसान ना हो। ह्यूमन टेंडेंसी ये हो सकता है कि गलती हो जाए, तो उस गलती को आगे आकर संभाल लेना, उस गलती को आगे आकर समझ लेना, उस गलती को आगे आकर ज़िम्मेदारी समझ लेना। तब हम कह सकते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, भले आपके पास एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हो या ना हो। आप पढ़े लिखे हो, भले आप स्कूल गए हों या ना हो। आप पढ़े लिखे हो, भले आप ग्रेजुएट हो या ना हो। आप पढ़े लिखे हो, भले आप पीएचडी किया हो या ना हो। आप पढ़े लिखे हो, भले आपने आईआईटी और नीट की एग्ज़ाम दिया नहीं हो या हो। मान लीजिए हम पढ़ लिए हैं, बहुत बड़ा आलिम फाजिल, बहुत एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हो गए हैं, बहुत बड़ा ही हो गए, और ससुरा पड़ोसी को पड़ोसी नहीं समझ रहे हैं, गरीब को गरीब नहीं समझ रहे हैं, मज़लूम को मज़लूम नहीं समझ रहे हैं, तो इतना बड़का डिग्रियाँ लेके कहाँ अचार डालिएगा? कोई फ़ायदा नहीं है वो डिग्री का। इसीलिए एजुकेशन का मेरे हिसाब से, सब आदमी का सोच अपना अलग है, मेरे हिसाब से एक एजुकेटेड पर्सन वो है जो अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, जो समाज को समझे, जो देश को समझे और अच्छे तरीके से चलाए। राइट? तो भैया किसी पे उँगली उठाना छोड़ें, पहले अपने आप को सही करें, और ध्यान दें कि हमारे बगल वाला या हमारी ज़ात से किसी को कोई नुकसान ना हो। जब सब आदमी ये सोच लेगा, तो भैया समाज तो एक फूल हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि एडुकेशन लीजिए, चाहे अपने घर से लीजिए, क्योंकि माँ-बाप कभी गलत नहीं बताएगा, अच्छा ही चीज़ बताएगा। चाहे अपने समाज से लीजिए, क्योंकि समाज भी कभी अच्छा नहीं बताएगा। आपके सेंस ऑर्गन्स है, आपको पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। तो पढ़िए, लिखिए, खूब तरक्की कीजिए, लोगों को भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।